आप सैमन दोल की तरफ हो या विराट कोहली की तरफ हो कि क्या वाकई विराट कोहली ने अच्छी इनिंग्स खेली है? सैमन दोल ये भी तनकीद कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना सोशल मीडिया में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पीएसएल में वो तनकीद कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर, उसी तरह आईपीएल में वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? वो अब नजम सिटी ने जो है ना दोबारा ये ट्वीट करके एक तनाज़ा दोबारा से खड़ा कर दिया कि बाबर आजम की कप्तानी अब भी सेफ नहीं है, बाबर आजम को किसी टाइम भी हटाया जा सकता है। नजम सेठी भी अपनी जिद पे आ गए और हारून रशीद जो चीफ सेलेक्टर है, ये लोग अब अपने जिद पे आ गए कि नहीं, अब तो हमने आपसे बदला लेना है। इंडिया में विराट कोहली और पाकिस्तान में बाबर आजम, इन दोनों के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है। आखिर क्या वजह है? दोनों क्रिकेट के बादशाह हैं, जिनको इंडिया में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आज तक नहीं आया और पाकिस्तान में बाबर आजम। तो आखिर इन दोनों के ऊपर उसके बावजूद क्या तनकीद की जा रही है, वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्रिकेट जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि क्रिकेट फैंस तनकीद नहीं कर रहे हैं इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, महसूस किस्म के लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की जा रही है। विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली के ऊपर तनकीद की जा रही है कि विराट कोहली ने अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट जो 50 स्कोर किया था, पहले 25 बॉलों पे 42 रन बनाए और लास्ट के 10 बॉलों पे सिर्फ 8 रन बनाए विराट कोहली ने, मतलब कि 35 बॉलों पे उसने 50 मारी। और उसके बाद कमेंटेटर सैमन दोल वो तनकीद कर रहे विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली ने अपनी 50 के लिए खेला है, टीम के लिए नहीं खेला है और अपने लिए खेला है। और उसकी स्ट्राइक रेट के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे, कमेंट्री करते हुए उसका ये कहना था। और उसी मैच में आरसीबी को शिकस्त भी हो गई है। आखिरी एक बॉल पे 1 रन चाहिए था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये आखिरी बॉल पे सिंगल लेके मैच अपने नाम किया। मैच तो बड़े मज़े का था, लेकिन मैच से जो हट की चीज़ थी वो ये थी कि विराट कोहली के ऊपर तनकीद कर रहे थे सैमन दोल स्ट्राइक रेट के ऊपर। एक सूरत में जो सैमन दोल की तनकीद सही भी है, क्योंकि 213 का टारगेट दे के आरसीबी हार गई, शिकस्त हो गया है आरसीबी को। अगर यहाँ पर विराट कोहली 10 बॉलों पे उसने 8 रन बनाए अपने 50 के लिए, पहले 25 बॉलों पे आप 42 रन बना रहे हो, जिस तरह से आप खेल रहे थे, जिस अंदाज से आप खेल रहे थे, लगता तो ये ऐसा आपको तो 10 के बजाय 5 पे जो 5 बॉलों पे 8 रन बना के 50 कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। जो आपने 10 बॉलें लिए 50 मारने के लिए, यहाँ पर टीम को नुकसान भी हुआ। और कमेंटेटर सैमन दोल ने इससे पहले जो है ना बाबर आजम के ऊपर भी पीएसएल में तनकीद की है। ये नहीं है कि वो आज विराट कोहली के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था आज इस मैच में, जिसकी वजह से शिकस्त हो गई है आरसीबी को। वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे थे पीएसएल में कि बाबर आजम जब बाबर आजम ने पीएसएल में सेंचुरी मारी, उसी मैच में वो तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम जो है ना सेंचुरी मारने के लिए देख रहे कितने बॉलें ली। और उसके बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस ने उसके ऊपर तनकीद की कि इसको क्यों कमेंट्री के लिए बुलाया गया, इस तरह के जुमले काफ़ी कहे गए। और आज जो है ना आरसीबी को शिकस्त जब हो गई है तो ऊपर से ये तनकीद भी कर रहे थे, तो इंडियन की क्रिकेट फैंस ने सैमन दोल को आड़े हाथों ले लिया है सोशल मीडिया के ऊपर कि इस जैसे आदमी को यहाँ क्यों बुलाया, कमेंट्री करने के लिए क्यों बुलाया है। सैमन दोल को जो क्रिकेट के बादशाह के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो ये तो क्रिकेट फैंस की जुमले हैं, उनकी राय है। लेकिन मेरी पर्सनल राय अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो वो ये है कि एक सूरत में तो उसकी तनकीद सही भी है, क्योंकि अगर आप 10 बॉलों पे आपने 8 रन बनाए, वहाँ पर आपकी टीम को जो है ना आखिरी बॉल पे जाके शिकस्त हुई है। अगर आप यहाँ पर 10 बॉल पे 15 या 20 के ही बनाते तो आज आरसीबी को शिकस्त नहीं होती और वो जीत जाती। लेकिन दूसरी बात से मैं एग्री नहीं करता ये स्ट्राइक रेट की वजह से
उसकी वजह ये है कि जब विराट कोहली ने 25 बॉलों पे 42 रन बनाए थे, वो पावर प्ले के अंदर बनाए थे। जो लास्ट 10 बॉलों पे 8 रन उसने बनाए थे वो पावर प्ले ख़त्म हो गया था, उसके बाद बनाए थे। तो इस वजह से मैं एग्री नहीं करता सैमन दोल की तनकीद की, जो वो तनकीद कर रहे हैं उस बात से मैं इस वजह से एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि वो पावर प्ले में विराट कोहली ने स्कोर बनाए थे और पावर प्ले के बाद उसने ये 50 मारी, 10 बॉलों पे 8 रन बनाए। और पावर प्ले के बाद थोड़ा सा गेम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से विराट कोहली ने 10 बॉलें लिए। और आप सैमन दोल की तरफ हो या विराट कोहली की तरफ हो कि क्या वाकई विराट कोहली ने अच्छी इनिंग्स के लिए, सैमन दोल भी तनकीद कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना सोशल मीडिया में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह PSL में वो तनकीद कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर, उसी तरह IPL में वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? और बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान में तनकीद की जा रही है वो ये है कि बाबर आजम की कप्तानी को, आए दिन बाबर आजम की कप्तानी को जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर और वो जो है ना डिस्कस किया जाता है कि बाबर आजम को हटा देना चाहिए कप्तानी से। एक तरफ से ये बातें होती है, दूसरी तरफ से जो है ना बाबर आजम के ऊपर हक में बातें होती है कि बाबर आजम को जो है ना कप्तान ही रहना है और रहना चाहिए, पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी चाहिए बाबर आजम को, सामने वर्ल्ड कप है। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कहते हैं कि बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए पाकिस्तान की टीम का। लेकिन हमारी जो PCB के चेयरमैन है नजम सेठी, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मनमानी नहीं, उनकी सुनी नहीं गई है बाबर आजम ने। अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया था ODI का, और शान मसूद को प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बनाया बाबर आजम ने। तो वहाँ पर उनको जो है ना अब गुस्सा आ गया है, नजम सेठी भी अपनी ज़िद पे आ गए और हारून रशीद जो चीफ सेलेक्टर है, ये लोग अब अपने ज़िद पे आ गए कि नहीं, अब तो हमने आपसे बदला लेना है कि आपने हमारी नहीं सुनी है, आपको पता नहीं है हम लोग कौन है। तो अब वो बाबर आजम से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम को यही सीरीज़ दिया है न्यूजीलैंड के, इसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो बाबर आजम को कप्तानी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने सरफराज अहमद के साथ किया। सरफराज, अगर याद हो आप लोगों को, जब 2019 का वर्ल्ड कप करीब आ गया था तो तब सरफराज अहमद के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे थे और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उसको बिठाया गया, शोएब मलिक को कप्तानी दी गई थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सरफराज अहमद को मौका नहीं दिया गया, और फिर एंड में आके दोबारा जब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें बताया कि सरफराज ही टीम की कप्तानी करेंगे। तो वहाँ पर भी सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर जो है ना सवाल उठा रहे थे कि सरफराज कप्तान होंगे वर्ल्ड कप के लिए या नहीं होंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरह अब 2000 इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 का, और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सेम उसी तरह से तनकीद की जा रही है कि बस इस सीरीज़ के लिए बाबर आजम कप्तान है, इसके बाद कप्तान नहीं होंगे। अगर कहीं चुप खबरें ख़त्म हो जाती है, मतलब खामोशी हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, तो PCB के चेयरमैन नजम सेठी खुद बहुत आके ट्वीट करने लग जाते हैं। पहले वो कहते थे कि नहीं, बाबर आजम ही तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहेंगे, जब बाबर आजम चाहेंगे कि इस फॉर्मेट में मैंने कप्तानी नहीं करनी तब बाबर आजम की जगह किसी और को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ये खबरें ख़त्म हो गई है, खामोशी चाह गई, और उसके बाद डायरेक्ट नजम सेठी का ट्वीट आता है कि नहीं, सीरीज़ तो सीरीज़ देखा जाएगा, परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। इंडिविजुअली तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के साथ कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में मुकाबला नहीं कर सकता। बाबर आजम से अच्छी परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दी। अगर कप्तानी की बात करें तो कप्तानी भी इतनी बुरी नहीं है। आपको सपोर्ट करना चाहिए बाबर आजम को। आप किसको कप्तान बनाना चाह रहे हो? इमाद वसीम और शान मसूद में से किसी एक को बनाना चाह रहे हो ना, तो उनसे तो बाबर आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आपकी कप्तानी की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन आपकी खुद की परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो फिर आपकी तो जगह टीम में नहीं बनती। आप उनको कप्तान बनाने पे आए हुए कि इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाना है। तो अब नजम सेठी ने जो है ना दोबारा ये ट्वीट करके
एक तनाज़ा दोबारा से खड़ा कर दिया कि बाबर आजम की कप्तानी अब भी सेफ नहीं है, बाबर आजम को किसी टाइम भी हटाया जा सकता है। लेकिन क्रिकेट फैंस बाबर आजम के हक में बोल रहे हैं। ट्विटर पे उन्होंने टॉप ट्रेंड बना दिया है कि स्टे इन योर लिमिट्स नजम सेठी साहब, कि आप अपने लिमिट्स में रहें। और दूसरा जो ट्रेंड बनाया गया है, बाबर आजम इन और रेड लाइन, तो ये दो हैशटैग इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। अगर आप भी बाबर आजम के फैन हो, बाबर आजम को कप्तान देखना चाहते हो, तो आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा बने। ट्विटर पे जाके ये हैशटैग यूज़ करें कि बाबर आजम को इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है कि इस सीरीज़ के बाद कहीं सी भी थोड़ी सी भी अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पहले तो नहीं होने, अब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं करना इस सीरीज़ में, क्योंकि न्यूजीलैंड की चौथी टीम आई है और ऊपर से होम में भी के पाकिस्तान अपने होम पे खेलेगा, तो मुश्किल है कि पाकिस्तान की टीम को शिकस्त होगी। अगर कहीं से हो गई शिकस्त तो फिर ये समझ लेना कि बाबर आजम की कप्तानी भी गई है। ये दो बड़ी अपडेट्स थी आज की कि इंडिया में विराट कोहली के ऊपर तनकीद की जा रही है, स्ट्राइक रेट के ऊपर, वो भी सैमंदोल अपनी आपको सोशल मीडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई सच्ची उसका पॉइंट सही है, इसका फैसला आपने करना है। और दूसरी तरफ जो बाबर आजम की कप्तानी की ओर लेकर ये लोग बात कर रहे हैं, तो मैं तो बाबर आजम के साथ हूँ कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।